कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है। समझ के गए कोई पढ़े तो नूर अला नूर है। एहतराम दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, ये नहीं है कि सूद का 2 लाख हराम है और 200 रुपया हलाल है। ये नहीं है कि सूद अगर करोड़ों में हो तो फिर हराम है और चंद रुपयों में हो तो फिर हलाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला दिरहम रिबा अशद्दु इंदल्लाह मिन सित्ता व सलासीन ज़निया फिल खतिया। गुनाह के लिहाज से 1 दिरहम, अल्लाह के नबी के दौर में 1 दिरहम आज का रुपया ही समझ लें, 1 दिरहम 36 बार बदकारी करने से भी ज्यादा गुनाह का बायस है। इसलिए सूद थोड़ा हो या ज्यादा हो फौरन छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने लानत की, फरमाया लानल्लाहु आकिल रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व कालहुम सवा। सिर्फ सूद लेने वाला ही नहीं, देने वाला भी बराबर का गुनहगार। फरमाया सूद खाने वाला और खिलाने वाला और इसके डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करने वाला, जिसने फॉर्म फिल किए हैं और जिन 2 गवाहों ने गवाही डाली है, दोस्त है जी आओ बैंक च मैं तेन सूद ते लैके देना करदा, दोस्त गया अपना कार्ड दिया जी गवाह च मैनू पा लो जी मैं चौधरी नाल आया। फरमाया दोनों गवाह भी, फॉर्म फिल करने वाला भी और सूद लेने वाला भी और सूद देने वाला भी सब लानती है और गुनाह में सब के सब बराबर हैं। और गुनाह कितना है? और रिबा सबऊन हुबन, सूद के 70 दर्जे हैं गुनाह में, 70 नीचे से लेकर ऊपर तक। जो सबसे छोटा गुनाह है वो ऐसे है कि कोई शख्स अपनी ही मां से निकाह कर ले, इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें माफ़ी मांगने और माफ़ करवाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस कौम के अंदर सूद आम हो जाए वो समझ ले कि अल्लाह की तरफ से अजाब उस पर आने ही वाला है। तो हम पर तो तरह तरह के अजाब हर साल आते हैं और आए हुए हैं। ये महंगाई अजाब नहीं है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, गरीब आदमी का सरवाइव करना मुश्किल है, 2 टाइम की रोटी कमानी मुश्किल है। क्यों? कितना सूद देना है इस अवाम ने? इंटरनेशनल सूद कितना देना है को पता है? मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ी, वल्लाह आलम रिपोर्ट सही है कि गलत, 36,000 अरब 36,000 अरब इस साल हमने सूद की किस्त देनी है। बरकत कहां से आएगी? सूद खाते हैं, सूद कमाते हैं और जो बाकी बचता है वो रिश्वतखोर और वो हराम खोर लूटने वाले लूट के ले जाते हैं। तो बरकतें कहां से आएंगी? इसलिए सूद से बच जाएं। सूद की 2 किस्में अल्लाह के नबी के दौर में थी, आज हजारों किस्में उसकी बन चुकी हैं। पहली किस्म वही थी कि गरीब आदमी चंद 100 चंद लाख रुपए लेता है अपनी ज़रूरत के लिए और सेठ साहब कहते हैं अप्रैल में इसकी अदायगी का टाइम है। अप्रैल में वो आ जाता है कि जी मेरे पास अदायगी के लिए अभी पैसे नहीं। वो कहता कोई बात नहीं, 6 महीने और ले ले, लेकिन अब कर्जा पहले 2 लाख था, अब तो उन्हें 3.5 लाख देना है। वो मजबूरन फिर की करे, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। 6 माह के बाद फिर आ गया जी नहीं बन सकिया, पहले 2 लाख नहीं दे सका था, अब 3.5 लाख कहां से दूंगा? कहता है ठीक है 6 माह और दिए तुम्हें, लेकिन अब 4.5 हो गया है या 5 हो गया है। ठीक है जी, वो भी उन्हें पता देना, मैं भी कोई नहीं, ठीक है लगे चलो। तो इसी तरह बढ़ता जाता था। इसको कहते हैं सूद दर सूद। उनसे पूछें जिन्होंने उलमाए कराम के फतवों से गाड़ियां ली थी, किसी दौर में ट्रैक्टर लिए थे या कनाडा और यूरोप में घर लिए, उनसे पूछें कि ये सूद दर सूद क्या होता है। 3 साल 4 साल 10 साल सूद की किस्तें देते रहे और कोई एक सूद की किस्त लेट हुई है तो उस पर भी सूद। फिर कभी बीमार हो गया, सूद की किस्त लेट हो गई, नहीं दे सका, फिर सूद। और एंड क्या हुआ है कि 10 सालों में लाखों डॉलर देने के बाद वो मकान भी पूरा बेचकर भी बैंक को दिया है, फिर भी सूद की रकम पूरी नहीं हुई।
लुट गए हैं लोग, जिंदगी भर की जमा पूंजी सारी की सारी चली गई। और जिन्होंने कभी जिमींदारों ने ट्रैक्टर लिए थे, 2 एकड़ जमीन को गिरवी रखकर बैंक को ट्रैक्टर लिए, बड़े शोवां दे नाल है ट्रैक्टर नवे ते बह के जाते हूंटे लेंदे ने। 6 महीने के बाद फसल आई तो पता लगा वो तो सारी किस्त च चली गई। अगली किस्त आई तो पता चला जी अब तो गंदम की काश्त के लिए भी पैसे कोई नहीं है, हुण की करिए, बैंक को और ले लो। और 2 साल के बाद बैंक 2 एकड़ भी ले गया और वो ट्रैक्टर भी वापस ले गया। चल फारग।